आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब तक आपने अपनी कहानी एक राजा की कहानी का भाग 21 सुन लिया था। आज हम भाग 22 शुरू करेंगे। भाग 22 शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब तक आपने सुना था कि अपने माता पिता के बारे में लोगों से कुछ अनुचित बातें सुनकर कुमार दुखी हो जाते हैं और अपनी माँ से सत्य जानने के लिए कहते हैं। उनकी माँ उन्हें सत्य से परिचित कराने के लिए अपने कक्ष में चलने के लिए कहती हैं। इसके आगे की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक था राजा भाग 22। माँ संयुक्ता के पीछे पीछे चलकर कुमार माँ के कक्ष में आए और माँ के संकेत पर पलंग पर बैठ गए। संयुक्ता ने सभी सेविकाओं सखियों को कक्ष के बाहर जाने और एकांत करने का संकेत किया और अपनी अलमारी से लाल किनारी की श्वेत रेशमी साड़ी निकाली और अपने पुत्र के आगे उसका आंचल फैला दिया। कुमार ने देखा आंचल पर लिखा था, मुझसे चतुर अगर होवोगे पुत्र तो तुम्हारी माँ का गौना ले जाऊंगा। नीचे सौबीर नगर की राजकीय मोहर और विक्रमादित्य का हस्ताक्षर था। कुमार आश्चर्य से आंचल देखते रहे, फिर सर उठाकर माँ की ओर देखा। संयुक्ता ने उन्हें वह पत्र भी थमा दिया जो सौबीर नगर लौटते समय विक्रमादित्य लिख गए थे। फिर वह कुमार के पास पलंग पर बैठती हुई और पुत्र के सर पर हाथ फेरती हुई बोली, यह पत्र तुम्हारे पिताजी ने यहाँ से जाते समय लिखा था। पुत्र, इसमें हमारे विवाह की सारी कथा लिखी है और वह भी जो इसमें पढ़ने से पूर्व नहीं जानते थे। पुत्र कुमार ने पत्र खोलकर सब ध्यान से पढ़ा। पत्र समाप्त करके माँ की ओर देखकर बोले, माँ, इसमें से अधिकांश बातें मैंने लोगों से सुनी थी, कुछ आपने और नाना जी ने भी बताई थी। तथापि मैं पहले इन बातों को ठीक से नहीं समझ पाया था और इनके पीछे की कई बातें तथापि मैं पहले इन बातों को ठीक से नहीं समझ पाया था और इनके पीछे के कई बातें मैंने आज जानी है। किंतु इसमें ऐसा क्या है जिसके कारण हम अपने घर सौबीर नगर की जगह यहाँ रह रहे हैं। यह कहते हुए कुमार माँ की गोद में सर रखकर पलंग पर लेट गए और माँ का एक हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। संयुक्ता ने आंचल की ओर संकेत किया तो कुमार उस लाल श्वेत साड़ी के आंचल को खींचकर सामने देखते हुए बोले, माँ, यह पिताजी ने कब लिखा? क्या हुआ था उस दिन जब वे हमें छोड़ गए? संयुक्ता का एक हाथ तो कुमार ने पकड़ा तो दूसरे हाथ से उनके बालों को सहलाते हुए बोली, पुत्र, पहली बात तो यह कि उन्होंने हमें नहीं छोड़ा और उस दिन जब उन्होंने अपने पिता के घायल होने का समाचार सुना तो वे हमें सत्य से अवगत कराने ही वाले थे, किंतु समय हमारे विरुद्ध था। सो वे सब कुछ पत्र में लिखकर हमें यह अंगूठी दिखाकर आपको यह लॉकेट पहना गए। यद्यपि हम कह सकते हैं कि हमें जगाकर जाते, किंतु उनके पास इतना समय नहीं था, इसीलिए हम यह भी नहीं कह सकते। रही बात इस आंचल पर लिखी चुनौती की, तो पुत्र, हम जानते हैं कि यह उन्होंने कौतूहल में लिखा था और हम चाहते तो इसकी उपेक्षा कर सकते और आपको लेकर सौबीर नगर चले जाते, किंतु तब यह आपके जीवन की पहली चुनौती होती जिसे आप बिना प्रयत्न किए हार जाते। आपके पिता का पहला वचन होता जो शब्द मात्र बनकर रह जाता। एक छत्राणी को अपने पुत्र के साथ यह ना कर सकी। हम जानते हैं इस वचन के कारण आप अपने पिता के स्नेह से वंचित रहे और आपके पिता आपसे एवं हम अपने पति से दूर रहे, किंतु पुत्र, हमारी दृष्टि में वचन अधिक महत्वपूर्ण था। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो हम क्षमा मांग सकते हैं, किंतु हमें भरोसा है कि हम सही हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है? कुमार कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, हमें लगता है आप सही हैं माँ। आपको क्षमा मांगने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और यह उचित भी नहीं है। हमें याद है माँ, जब हम छोटे थे और आपसे सत्य जानने की हट किया करते थे तो आपने कहा था कि अभी हमें
इसे नहीं समझ पाएंगे, तब हमें लगता था कि आप हमें बताना नहीं चाहते, इसीलिए ऐसा कहती हैं, किंतु अब हम समझ रहे हैं कि आप सही थीं। तब अगर आप हमें बता भी देती, हम वचन की गरिमा को नहीं समझ पाते और सचमुच आपने अपने अपने जीवन की पहली चुनौती हार जाते। संयुक्ता बोली, हम जानते हैं पुत्र कि आपके पिता ने यह सब कौतूहल में लिखा। वे उस समय ऐसी मनोदशा में नहीं रहे होंगे कि यह सब सोच सकें कि उनका ऐसा गंभीर मतलब है, क्योंकि पुत्र, हम भले ही उनके साथ थोड़े दिन रहे, किंतु हम उन्हें जानते हैं। अगर हम चले भी जाते तो वे हमें कुछ नहीं कहते, किंतु हमने चाहा कि उन्हें भी पता चले कि उन्हें एक छत्राणी से विवाह किया है और उनका पुत्र उनसे कतई कम नहीं है। यह निर्णय आसान नहीं था, ना मेरे लिए, ना आपके लिए, ना ही आपके पिता के लिए, किंतु हमें आप पर सदैव भरोसा था और अपने पालन पोषण एवं उन संस्कारों पर भी जो हम आपको देने वाले थे। जब आपके पितामह स्वर्गवासी हुए, आपके नाना जी सौबीर नगर गए, तब हम जानते थे कि आपके पिता हमें ले जाना चाहेंगे, इसीलिए हमने आपके नाना जी को अपने निर्णय से अवगत कराकर भेजा था। और तब आपके पिताजी भी वचन की गरिमा के लिए हमें लेने नहीं आए और ना हमसे मिलने। अर्थात आपके पिता भी आपसे यही चाहते हैं। अब आपकी बारी है, आप क्या चाहते हैं? कुमार कुछ बोलते उससे पूर्व ही द्वार पर आहट हुई। संयुक्ता ने उठकर देखा तो उनकी माँ खड़ी थी, साथ में सेविकाएं भोजन लेकर खड़ी थीं। उनकी माँ बोली, पुत्री, आज दोनों माँ बेटे को भोजन नहीं करना क्या? फिर उन्होंने सबको अंदर आने और भोजन कक्ष में लगाकर जाने की कहा। सबने ऐसा ही किया। सब सेविकाओं के जाने के बाद उनकी माँ ने कहा, पुत्री, आप दोनों भोजन तो कर लो, फिर बातें करती रहना। उन्होंने पलंग पर रखी साड़ी को देखा, फिर पुत्री को भी। संयुक्ता की गंभीर मुस्कान देखकर सब समझ गईं और उन्हें भोजन ग्रहण करने को कहकर वहां से चली गईं। संयुक्ता कुमार से बोली, पुत्र, देखो, वो बातों में रात हो गई और हमें पता ही नहीं चला। चलो पहले भोजन कर लें, फिर बातें करना। कुमार माँ को देखकर मुस्कुराया और झटपट हाथ मुंह धोने चल दिए। फिर दोनों ने साथ भोजन किया। इस बीच कुमार मौन रहकर सिर्फ सोचते रहे, कुछ बोले नहीं। संयुक्ता ने भी उनकी मनोदशा समझकर सिर्फ भोजन करने पर ही ध्यान दिया। ये थी हमारी अब तक की कहानी। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। यहाँ तक मेरा सहयोग देने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। राधे राधे, नमस्कार।